हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है एडवर्ब। दोस्तों, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब की क्या परिभाषा है, तो मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि एडवर्ब होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने इसके पहले आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे भेदों को मैंने बहुत सारे जो काइंड्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, मैंने जो शब्दों को बताया कि ये इन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो उसी में से एक शब्द है एडवर्ब। जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं उसमें, उन सेंटेंसेस में जो यूज होते हैं वो एडवर्ब भी यूज होते हैं। तो उसमें से एक ये जो शब्द है वो एडवर्ब कहलाता है। इसे हिंदी में सरल भाषा में क्या करते हैं, वह शब्द जो क्रिया यानी काम, विशेषण यानी एडजेक्टिव जो मैंने आपको बताया था, और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण एडवर्ब कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई इसकी एक सरल परिभाषा हिंदी में। आगे मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश में। एन एडवर्ब is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb। अच्छा, अभी तक तो हमें ये समझ में नहीं आया कि होता क्या है। चलिए इसको और आसान किए देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, राज इज वॉकिंग स्लोली। राज, वॉकिंग मीन्स चलना, राज चल रहा है, स्लोली धीमा। राज कैसे चल रहा है, उसकी चाल जो है धीमी है। मैंने आपको बताया था कि जो स्लोली, जो परिभाषा मैंने बताया कि जो काम की खासियत को बताएगा, किसकी खासियत को, काम की खासियत को, जो क्रिया की विशेषता को बताएगा, उसे क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा। तो अभी देखिए, वॉकिंग चलना ये काम है, ये वर्ब है, ये क्रिया है। एक क्रिया हो रही है, एक काम हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, उसकी विशेषता क्या, उसकी खासियत क्या है, कैसे होने की है, धीरे होने की है। वो कैसा हो रहा है, वो जो धीरे धीरे वो काम जो चल रहा है ना, वो बहुत धीरे धीरे चला, तो ये काम की विशेषता है। दोस्तों बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली सुनिएगा, ये किसकी विशेषता है, धीरे धीरे ये विशेषता है चलने की, और चलना ये वर्ब है। तो वर्ब की जो क्वालिटी, जो वर्ब की जो खासियत है वो है स्लोली। तो इसी स्लोली वर्ड को, ये वर्ड जो यूज हुआ स्लोली, इसी को कहा जाएगा एडवर्ब। अच्छा दोषी, एक तो हो गया जो क्रिया की विशेषता बताया, ये एक फाइनल हुआ। दूसरे में आते हैं, रोहित इज सिंगिंग स्वीटली। आपने समझ लिया, रोहित मीठा गा रहा है। क्या रोहित मीठा है? ना दोस्तों, ना, रोहित मीठा नहीं है। वो जो गा रहा है, जो क्रिया हो रही है, ये जो काम हो रहा है, ये जो मीठा है उसके लिए यूज हुआ कि वो गा तो रहा है, लेकिन कैसा गा रहा है, वो मीठा गा रहा है। तो ये स्वीटली जो लिखा गया, मीठा जो लिखा गया, गाने की विशेषता है, जो काम की विशेषता को बताए, उसे कहा जाता है एडवर्ब। ठीक, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, माही, यहां लिखा है माही इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए अब यहाँ पे कि माही ब्यूटीफुल है, कौन है, माही एक लड़की है, ये नाउन है। नाउन की जो विशेषता बताए तो मिस्टेक नहीं करिएगा, गलती नहीं करिएगा। यहाँ पे देखिए, ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव हो गया। ये ब्यूटीफुल किसके लिए यूज हुआ, माही के लिए, कि माही ब्यूटीफुल है। ये कोई काम वाम नहीं है, ये नाउन है। नाउन की विशेषता को बताया जा रहा है कि नाउन क्या है, कौन है, माही। माही खूब सुंदर है। तो माही की विशेषता जो बता रहा है, ये ब्यूटीफुल माही की विशेषता बता रहा है। इसलिए माही वर्ड जो हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव तो हुआ, माही इज वेरी। अब यहाँ पे एक शब्द बढ़ गया, वेरी, बहुत सुंदर। देखिए, सुंदर तो है, कैसी सुंदर है, बहुत सुंदर। ये जो बहुत वर्ड यूज हुआ, बहुत जो हुआ, बहुत सुंदर, तो बहुत किसके लिए हुआ, वो सुंदरता के लिए है। माही बहुत नहीं है, बल्कि सुंदर बहुत है।
तो ये सुंदरता के लिए ना यूज हुआ, ब्यूटीफुल के लिए। तो ये एडजेक्टिव की जो विशेषता को बताए उसे भी क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा। अब समझ लीजिए आसानी से कि जो वर्ब की विशेषता को बताए या जो एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताए उसको क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आई राइट टू स्लोली। देखिए मैं बहुत धीमा लिखता हूँ, ठीक, मैं बहुत धीरा लिखता हूँ। तो अब जो काम हो रहा है वो है लिखना। वो काम कैसा हो रहा है, धीरा हो रहा है। इसके पहले वाले भी वाक्य में मैंने आपको बताया था कि जो चलने का काम हो रहा है वो धीरा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो धीरा है ये काम की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे भी ये काम हो रहा है लिखने का और उसकी विशेषता ये है स्लोली, कि वो धीरा हो रहा है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। अब तो हम आते हैं कदम आगे पीछे चलते, तो पीछे आते तो यहाँ पता चला था कि हमने एक जगह आपको बताया कि जो काम की विशेषता को बताए वो एडवर्ब होगा, जो काम की विशेषता के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता को जो बताए वो भी एडवर्ब होगा। तो अब ये क्या हो गया, ये तो काम एडवर्ब, ये तो ऑलरेडी एडवर्ब इसमें यूज हुआ। अब इसमें क्या बचा कि हम क्यों इसमें समझा रहे हैं, तो यहाँ देखिए चीज लगा हुआ है, शब्द लगा हुआ है टू मतलब भी, मतलब ज्यादा, सॉरी टू मीन्स ज्यादा, टू मच, टू स्लोली। तो बहुत, टू माने बहुत, हाँ, तो बहुत धीरा काम तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, लिखने का काम जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, धीरा के साथ साथ बहुत धीरा हो रहा है। एक काम होता है धीरा होना, ये तो एडवर्ब हो गया है, बट वो कैसे हो रहा है, बहुत धीरा हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा धीरा हो रहा है भाई। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रू को क्या कहेंगे, वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो मैं दोस्तों वही कहने जा रहा हूँ कि ये देखिए जो एडवर्ब की यानी दूसरे क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताता है, जो क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है, सॉरी क्रिया विशेषण की विशेषता को जो बताए उसे भी क्या कहा जाएगा, एडवर्ब भी कहा जाएगा, उसे भी क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा। तो बात समझ में आई कि जो काम की खासियत को बताए उसे एडवर्ब कहा जाएगा, जो एडजेक्टिव की खासियत को बताए वो भी एडवर्ब कहलाएगा, और जो दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है उसे भी क्या कहा जाता है, एडवर्ब ही कहा जाता है, उसे भी क्रिया विशेषण ही कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर और बेहिचक होकर आप हमको कमेंट में आप हमको राय दे सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे YouTube पर बने रहिए, और हमारे चैनल से बने रहने के बाद आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।